खबर कराओ कि ब्राह्मण देव आपके दरवाजे पर पधारे हैं और हम दान किसी दास दासी के हाथ से नहीं लेते। तो बोले हम तुम्हारे स्वामी के हाथ से ही लेंगे। राजा बलि को खबर मिली तो राजा बलि पहुंचे तो बहुत सुंदर स्वरूप है, देखकर देखता ही रह गया। जैसे ही देखा तो देखता ही रह गया महाराज। अब तो भगवान से कहा कि कहो कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बोले 3 पग में तो तुम्हारे बैठने के लिए तुम्हारा आसन की भी व्यवस्था नहीं होगी, 3 पग भूमि का क्या करोगे। अच्छा ऐसा करो जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक देख लो, उतनी सारी जमीन तुम्हारी। भगवान बोले नहीं, केवल 3 पग ही चाहिए, वो भी संकल्प के द्वारा। बोले अच्छा ऐसा करता हूं तुम्हारी किसी ब्राह्मण कन्या के साथ शादी करा देता हूं। बोले नहीं, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। बीच में जगह कर देंगे आप लोग। बावन भगवान और साथ में रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश भगवान का भी आगमन हुआ है, तो जयकारा लगाएंगे सभी लोग। प्रेम से बोले बामन भगवान की, बोल गणेश भगवान की। बामन भगवान आप लोगों के मध्य से आएंगे, जगह कर दीजिए। और उनके हाथ में महाराज भिक्षा का पात्र भी है, तो जिसकी जैसी जो श्रद्धा हो, अक्षत पुष्प जरूरी नहीं है पैसा ही चढ़ाए। अक्षत यानी चावल, पुष्प, फूल, कुछ भी जो श्रद्धा हो वो अर्पण कर सकते हैं। यहाँ विराजमान होके पूजन चलेगा, आप लोग पूजन करेंगे बारी बारी से। सर्वप्रथम हमारे यज्ञपति परीक्षित जी आएंगे, उसके पश्चात कमेटी के सदस्य और यहाँ विद्यमान सभी भक्त बारी बारी से आकर भगवान वामन और गणेश का आशीर्वाद ले। इधर संकल्प हुआ तो महाराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने रोकने की कोशिश की तो महाराज उनकी एक आंख फूट गई। इससे हमें शिक्षा मिलती है किसी अच्छे काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और महाराज बिना बुलाए मेहमान बनोगे तो फिर यही हाल होगा। संकल्प हुआ 3 पग भूमि का, तो भगवान ने 1 पग में तो सारी की सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे लोक में 3 लोक ले लिए, तीसरा जगह बची ही नहीं, रखेगा। अब तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो अभी एक चीज और है, हम स्वयं हैं, आप अपना ये तीसरा पैर मेरे सर पर रखकर मुझे कृतार्थ करिए। आज वामन भगवान ने उस राजा बलि के शीश पर अपने चरण रखे और दोनों हाथ रखे, तो महाराज उस समय के सुख का, आनंद की जो अनुभूति हो रही थी उसे देख करके आज भगवान भूत भावन भोलेनाथ मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगो देखो क्या भाग्य है इस राजा बलि का, जिन चरणों की सेवा करना तो बहुत दूर, देखने के लिए भी महाराज कई वर्षों तक तप करो लेकिन दर्शन नहीं होते। आज उन चरणों को राजा बलि अपने शीश पर रखे हुए। पंडित जी आप अपना कार्य जारी रखें, कथा जारी है। तो महाराज संकल्प हुआ, गुरुदेव ने रोका तो भगवान ने सींग डाली कि जल निकालना पड़ेगा संकल्प के लिए। आंख में लगा, जैसे ही आंख फूटी तो गुरुदेव भगवान निकल के भागे। कहा हे राजा बलि तूने मेरी बात को नहीं माना, जा लक्ष्मी तेरा शीघ्र ही साथ छोड़ देगी, तू राजा से रंग बन जाएगा। भगवान ने 3 पगों में सब कुछ उसका नाप लिया। उस समय बाद में प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा तो बलि कहने लगा हे भगवान सुनो, मैंने अभी तुम्हें खुद दान दिया है, तुम खुद एक भिखारी हो और मैं भिखारियों से दान नहीं लेता।
और क्या मांगू मैं हाँ भगवन तुम्हें दान करते करते। यज्ञपति महाराज, अब मैं तुमसे क्या मांगू? क्या मांगू तुमसे भगवन और मैं दान करते करते। और ये हाथ थक चुके हैं, ये हाथ थक चुके हैं, पावन दान करते करते। ये हाथ थक चुके हैं, रमजान करते करते। ये जिन भक्तों को जिन भक्तों को गणेश जी का और बाबा भगवान का पूजन करना है, वो एक एक करके खड़े होकर आए और पूजन करके अपनी जगह बैठ जाएं। कमेटी वाले भाई बंधु शीघ्र शीघ्र पूजन करें। उसके बाद सभी माता बहन भाई बंधु जो भी पूजन करना चाहते हैं शीघ्र शीघ्र पूजन करें और अपने यथास्थान बैठें। जय श्री राधे। जब तक आप लोग बारी बारी से पूजन करें और मेरे साथ तालियां बजाते हुए भजन